देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आदर्शनगर विधानसभा में चुनाव बहुत ही दिलचस्प होता जा रहा है। कहने को तो आम आदमी पार्टी के नेता अपनी सरकार में किए गए कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि जहां देखो गंदगी और कूड़े के अंबार लगे हैं, रोड पर पानी जमा है, आने जाने वालों को, यातायात वालों को काफी दिक्कतें हो रही हैं, जिसकी वजह से आदर्शनगर विधानसभा के लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आदर्शनगर विधानसभा में हुए कार्य को लेकर जब समाजसेवी अरुण पाराशर से बात की गई तो उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल झूठ की सरकार है। जिस तरीके से झूठ बोल रही है अब जनता को समझ आ गया है और इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और आदर्शनगर में राजकुमार भाटिया को जीतकर विधानसभा में भेजेगी और जिससे कि यहां पर रुके सभी कार्य फिर से सुचारू रूप से जारी होंगे। नमस्कार, मैं ललित लोधवाला, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज़। और दिल्ली के अंदर चुनाव प्रचार जोरों से है और साथ में जो लोगों की अपनी अपनी राय भी है। हमारे साथ अरुण जी हैं, हम अरुण जी से बात करेंगे। अरुण जी बताएं, आम आदमी पार्टी फिर एक नया वादा लेके आई है कि हम जो हैं अपना जो बुजुर्ग हैं उनके लिए पेंशन अलग से देंगे। भाई साहब जी, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको मैं नमस्कार। मैं अरुण पाराशर। अरविंद केजरीवाल जी हमारे दिल्ली के सबसे झूठे व्यक्ति हैं। ये इतने झूठे आदमी हैं, इतने झूठे व्यक्ति हैं कि इन्होंने, आप बताओ, पिछले 11 साल से पहले इनकी 6 महीने की सरकार बनी, तब इन्होंने झूठ बोला कि मैं अपने बच्चों को कसम खाता हूँ मैं किसी का ना समर्थन लूँगा ना दूंगा। तब इन्होंने कांग्रेस समर्थन करके अपनी सरकार बनाई। उसके बाद फिर ये आए, फिर आने के बाद इन्होंने कहा जी कि भैया मुझे लास्ट चांस दो, मैं यमुना जी साफ़ करूँगा। यमुना जी, आज इनको 10 साल हो गए जी सरकार बनाए हुए, यमुना जी हमारी गंदा नाले में तकलीफ हो गई। इन्होंने कहा जी हम बुजुर्गों को यात्रा फ्री करवाऊंगा, बुजुर्गों की कोई यात्रा फ्री नहीं हुई। इनके कौन से ऐसे काम है जिनको हम सच मान ले? सब झूठ की राजनीति करते हैं जी। तो अब इन्होंने जो वादा करा है, जिसको लेकर ये बता रहे हैं कि जो भाजपा जो वादे कर रही है वो सारे वादे हैं जो हमने करे हुए हैं, और वो जो वोट मांग रहे हैं वो ये कह के मांग रहे हैं अब कि जब हम असल हैं तो नकल की जरूरत क्या है। भाई साहब जी, इनसे कोई पूछने वाला हो कि जो ये कह रहे हैं हम हर महीने 2100 रुपये पर महिला को देंगे, ऑन रिकॉर्ड के हिसाब से दिल्ली की जो जनसंख्या है 3,35,15,000 कुछ समथिंग है, ठीक है जी। अब उस जनसंख्या में आप हाफ तो लेडीज़ मान लो, हाफ जेंट्स मान लो, तो करोड़ों लोगों की महिलाओं को आप कैलकुलेटर में करके देखो, कई लाख करोड़ रुपए का बजट बन रहा है। कई लाख करोड़ का बजट ये कहाँ से लेके आएंगे? कैसे झूठे वादे कर रहे हैं? कहाँ से महिला को दे देंगे? फिर ये कह रहे हैं कि हम जो रजिस्टर्ड जो महिला है ना जी, जो हमने रजिस्टर्ड की है महिला को, हम उनको पैसे देंगे। अब इनके हिसाब से 60 लाख दिल्ली के अंदर रजिस्टर्ड महिलाओं ने रजिस्टर्ड करवाया, तो उसके हिसाब से 1234 करोड़ का ऐसी कुछ समथिंग का अमाउंट बन रहा है। तो ये कहाँ दे देंगे जी? 1234 करोड़ रुपये पर महीना एक बजट में। फिर उसके बाद आ जाओ ब्राह्मणों पे, उसके बाद आ जाओ मौलवियों पे। ये कहाँ से पैसे देंगे? किस किस को पैसे? सिर्फ झूठ की राजनीति कर रहा है जी ये आदमी। वो तो कहते हैं हम जो ईमानदारी से काम करते हैं इसलिए जो उसमें बचत होती है वो पैसा देते हैं। भाई साहब जी, जो इतनी ईमानदारी से काम कर रहा होता है तो कोरोना काल के अंदर लोग बीमारी से मर गए, लोगों को शमशान घाट पे अर्थियाँ जलाने के लिए मिली, दवाई नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो क्या ईमानदारी है? ना बच्चों को खाने तक नहीं मिला जी। तो कहाँ का ईमानदार आदमी? आपने शीश महल बनवा रहा था उस टाइम। ये कोरोना काल जब पूरी दुनिया महामारी से जूझ रही थी, पूरी दुनिया, पूरा विश्व महामारी से जूझ रहा था, तब ये आदमी अपनी दिल्ली को छोड़ के अपने शीश महल में लगा हुआ था जी। तो इससे क्या उम्मीद लगा सकते हैं हम? तो कहता है शीश महल मैंने अपने लिए थोड़ा बनाया, सबके लिए बनाया, जो आएगा वो रहेगा। अभी कौन रह रहा है जी? अभी तो वही रह रहा है, उसका परिवार रह रहा है। और तो और जो उसने रनिंग के लिए ट्रेडमिल अपनी जो मशीन रख रखी है उसका 10 लाख रुपए किराया रख रखा है, और उसका किराए का पैसा इसके लड़के के अकाउंट में जाता है। इन्होंने परिवारवाद के अंदर जितना घपड़ करी है ना जी, इतना भ्रष्टाचार तो मेरे ख्याल से शीला दीक्षित जी ने किया हुआ जितना इसने किया है। क्या लगता है जो अब आने वाला टाइम है उसमें जनता क्या कहेगी? जनता जी इस बारी इसको, केजरीवाल को अच्छी तरह सबक सिखाने वाली है। भाजपा पूरी दिल्ली के अंदर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने वाली है। देखिए, अपने अपने विचार हैं सबके, और हमारे साथ अरुण जी थे जिनका विचार यही है कि अब जो सरकार बनेगी भाजपा की बनेगी तो पूर्ण बहुमत से बनेगी। मैं ललित लोधवाल, नेशनल न्यूज़ के लिए, दिल्ली।